पुराना शेर है, जो तुमने खुद को बदला है, ये बदला है या बदला है। चुनावों के अगल बगल दल बदल, विचार बदल, अदल बदल होते रहते हैं, आम है, चलता है। लेकिन मिला हुआ टिकट जब बदल दिया जाए तो माहौल बदल सकता है। 21 मार्च को जब कांग्रेस की तीसरी लिस्ट सामने आई तो ऐलान हुआ कि सुनील शर्मा जयपुर से घोड़े पर सवार होंगे। बारात निकलने को तैयार थी, तभी बारात के फूफा बिफर गए। दक्षिण से आने वाले आंग्ल भाषा के माहिर शशि थरूर का एक ट्वीट आया, जयपुर डायलॉग का जिक्र हुआ और सुनील शर्मा जी को घोड़े और शेरवानी दोनों वापस लौटाने पड़े। कांग्रेस ने तर्क दिया कि कांग्रेस के खिलाफ लिखने वाले हिंदूवादी एक संस्थान से डायरेक्टर के तौर पर डायरेक्ट जुड़े होने के कारण वो डिस्क्वालिफाइड हैं। लेकिन जिस दूल्हे को घोड़े से उतारा गया हो, उसके बदले मन में बदला घर कर जाता है। सुनील ने कहा कि पेड कैंपेन चलाकर मुझे निपटाया गया है, मतलब ये कि खास वर्ग नाराज न हो जाए, इसलिए उनकी चुनावी बिंदोली निकल नहीं पाई। लेकिन इस बीच याद 2014 को भी करना होगा, जब दक्षिण से आने वाले कांग्रेस के सबसे खाटी नेताओं में से एक ए.के. एंटनी को कांग्रेस की करारी हार की समीक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। तब एंटनी की फाइंडिंग्स ने साफ किया था कि कांग्रेस का तुष्टीकरण ही कांग्रेस की हार का कारण बना। ऐसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सुनील शर्मा कांग्रेस की तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गए? प्रश्न यह भी कि क्या कांग्रेस को ए.के. एंटनी की रिपोर्ट को जहन में रखना चाहिए था, जो नहीं रखा गया तो कितना रखा गया? और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सुनील शर्मा का आरोप सही है कि कांग्रेस ने टिकट काटकर कट्टरपंथियों के सामने सरेंडर कर दिया है? चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी से अटल खंडेलवाल साहब मेरे साथ होंगे। अटल जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ होंगे। राजकुमार जी, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राधेश्याम भारती जी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। राधेश्याम जी, आपका बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ। घोड़ा सवार था, चलने वाली थी बारात, एक बात निकल करके सामने आई, एक प्रश्न उठा, टिकट काट दिया गया। एक ब्राह्मण को टिकट दिया गया था पूरी लिस्ट में, आपने उनको भी घोड़े से उतार लिया। वजह बना साहब, बताया ये गया, कहा ये गया कि साहब तो इस पूरे मामले के पीछे एक ऐसी संस्थान से जुड़ा होना कारण है जो हिंदूवादी है, जो हिंदुओं के पक्ष में और किसी के विरोध में लिखता है। क्या तुष्टीकरण एक कारण नहीं है? कांग्रेस अपनी रणनीति नहीं बदल रही? क्यों टिकट काटा जा रहा है और क्यों काटा गया? देखिए राहुल जी, मैं स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के ऊपर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, कि सुनील शर्मा जी का टिकट कांग्रेस पार्टी ने काटा नहीं है। सुनील शर्मा जी ने अपना टिकट विड्रॉ किया है और पार्टी आलाकमान को पत्र लिख करके फोन के माध्यम से बताया कि मैं चुनाव लड़ने में असमर्थ हूं, मेरे ऊपर जयपुर डायलॉग नाम की कंपनी से जुड़े होने का कोई झूठा पेड ट्वीट चल रहा है, इस कारण से मैं ये तकलीफ सहन नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं अपना चुनाव लड़ने का जो मेरा मन है वो मैं वापस लेता हूं। कांग्रेस पार्टी मेरे स्थान पर किसी अन्य को टिकट दे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने उनके इस आग्रह को स्वीकार किया और कांग्रेस पार्टी ने जयपुर शहर के पूर्व अध्यक्ष, और मुझे लगता है राजकुमार जी आप अपडेटेड नहीं, मैं थोड़ा सा अपडेट करता हूं। आज खुद डंके की चोट पर वो कह रहे थे कि साहब मुझे निपटाया गया है। देखिए राहुल जी, अब जब टिकट उन्होंने विड्रॉ कर लिया, कांग्रेस पार्टी को वापस लौटा दिया, किसी नए उम्मीदवार को पार्टी ने मौका दे दिया, उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया, चुनाव चल पड़ा है। अब वो ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं वो तो वही स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आपके चैनल पे कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट एक ब्राह्मण नेता के रूप में, एक अच्छे शिक्षाविद के रूप में दिया था, लेकिन उन्होंने अपना किसी संस्था से जुड़े होने या नहीं होने का कोई आरोप लगा और उन्होंने स्वयं ने टिकट विड्रॉ किया है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने दूसरे को मौका दिया है। राधेश्याम जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं इस सवाल के साथ में। जो वजह बना, जो कारण बना, जो बुनियाद बनी, जो जमीन बनी, वो ये बताई गई कि साहब किसी एक ऐसे संगठन से या कहें एक ऐसी संस्था से वो जुड़े हुए हैं जो हिंदूवादी है और इसी कारण से उनका टिकट, या तो वो खुद कह रहे हैं कि मैंने टिकट लौटा दिया, अगर मैं राजकुमार जी की बात को सही मानते हुए उस रास्ते पर चलता हूं। अगर आवाज़ आ रही हो राधेश्याम जी आपके पास में, राधेश्याम जी से शायद कनेक्शन हमारा कट गया, उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं अटल जी आपके पास में आता हूं। हिंदूवादी संगठन से कनेक्शन था और ये बात कही गई या ये बात बताई गई और इसी बात के मुतालिक उन्होंने अपना टिकट वापस ले लिया, अगर राजकुमार जी जो कह रहे हैं उसको सही माना जाए। लेकिन
उनका कहना यह भी था आज, और बड़े जोर से वो कह रहे थे कि साहब मुझे निपटाया गया। राधेश्याम जी जुड़ गए, मटल जी आपके पास में आता हूं। राधेश्याम जी, क्या कांग्रेस उसी पुरानी लाइन पर है, क्या उसी डर्रे पर है, क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी यही समस्या है कि वो तुष्टीकरण की नीति पर चलती है, उसको छोड़ नहीं पाती है। और इसी कारण से देखिए आप कि लगातार जो है कांग्रेस के तुष्टीकरण के चलते हिंदू वोट उनसे जो है डाइवर्ट होते चले गए हैं। यानी कांग्रेस इस बात को समझती नहीं। अब एंड वक्त पे बताइए आप, जयपुर में जो है टिकट काट करके और जो है खाचरियावास जी को टिकट दी, पहले दे देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब घोड़े पे दूल्हा सवार हो गया, शेरवानी पहन रखी थी और जो है बारात की तैयारी थी, और ऐसे में मान लीजिए घोड़े से उतारा जाए और शेरवानी उतरवा ली जाए तो उसका असर तो होगा ना, उसका निश्चित रूप से देखिए असर होगा। फिर सामने जो है उनके अभी जो कैंडिडेट हैं वो भंवरलाल जी शर्मा के परिवार से हैं। भंवरलाल जी शर्मा जो है दिग्गज नेता रहे हैं और जो है जयपुर में उनका अच्छा खासा राजनीतिक कद माना जाता रहा है। अब इसके चलते रिजल्ट क्या होंगे वो तो देखिए समय बताएगा। लेकिन जो इससे जो कांग्रेस को नुकसान होना है वो देखिए लग रहा है कि नुकसान होगा। कांग्रेस ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इनके बताइए राजसमंद से भी जो है कैंडिडेट ने कह दिया, जिसको पहले टिकट दी थी, जो है भाई मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, मेरे को जो है दिक्कत है। यानी मतलब ये जो परिवर्तन आप कह रहे हैं कांग्रेस को टिकट लेना नहीं चाहता और जिनको दिया जाता है उनके पीछे जो बात की जाती है टिकट काटने की वो तुष्टीकरण होती है। हालांकि राजकुमार जी कहते हैं कि भाई काटा नहीं गया, लौटा दिया, लेकिन लौटाने के पीछे की वजह क्या बनी साहब ये भी स्पष्ट करना जरूरी है। खंडेलवाल साहब हमारे साथ है। खंडेलवाल साहब, आपको लगता है बड़ा आसान हो जाता है आप लोगों के लिए जब ऐसी कोई चीज होती है, आप फिर उस कांग्रेस के तुष्टीकरण को हिंदूवाद का चोला उड़ाते हैं और फिर आपके लिए एक वॉकओवर की स्थिति बन जाती है? आपके लिए तो अच्छा है, विन विन सिचुएशन है, ऐसी चीजें होनी चाहिए, आपके लिए बढ़िया है नहीं खंडेलवाल साहब? देखिए साहब, हम तो खुद चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत होता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है, लेकिन बेसिकली बात ये समझनी पड़ेगी जो कि आप भी कह रहे हैं, राधेश्याम जी भी कह रहे हैं और हम सब जानते हैं, आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने लंबे समय राज किया, लोगों ने उनको क्यों छोड़ा? एक बहुसंख्यक आबादी ने तुष्टीकरण एक बहुत बड़ा कारण रहा जिसके कारण उसको कांग्रेस से वो छिटकते चले गए। आज भी कांग्रेस उसी तुष्टीकरण पे बिल्कुल अटैच्ड है। वो आरोप भले बीजेपी पे लगाती हो, भले वो जातिवाद का आरोप लगाती हो, धर्म का आरोप लगाती हो और किसी संस्कृति को लेकर के वो तुष्टीकरण करती हो, लेकिन वो आरोप बीजेपी की तरफ लगते हैं, परंतु सारे क्षेत्रवाद से लेकर के जातिवाद से लेकर के और जितने वाद है वो सब कांग्रेस के अपनाए हुए हैं और उसी को अब पढ़े लिखे जो भारतीय जनमानस है उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। सुनील शर्मा जी की बात कर लेते हैं जयपुर से। सुनील शर्मा जी प्रो कांग्रेस हैं, ये सबको पता है, लेकिन क्योंकि वो जयपुर डायलॉग बॉक्स में रहे और वहां पर तो शशि थरूर साहब भी आए थे, बहुत बार आते हैं, तो क्या उनको भी टिकट नहीं मिलना चाहिए? किसी की यहां जाना और बात सुन लेना, उतने से कांग्रेस कंफ्यूज हो जाती है और व्यक्ति पर प्रेशर आना शुरू हो जाता है और जगह जगह से प्रेशर आता है। राजकुमार जी जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो ठीक है, वो बढ़िया आदमी है और उन्होंने कहा कि साहब लौटा दी, लेकिन आपको भी पता है राहुल जी क्या हुआ होगा। और आज जो पीड़ा है सुनील शर्मा जी की, वो व्यथा वो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि मुझे निपटाया गया है। और दूसरी तरफ आप देखिए अचरज ये है कि जिनको दिया गया है वो खुद डरे हुए हैं। पहली बार, क्योंकि आप प्रताप सिंह खाचरियावास जी को मैं यूनिवर्सिटी टाइम से जानता हूँ, उनको इतना डरा सहमा सा मैंने पहले कभी नहीं देखा, किसी चुनाव में नहीं देखा। आज कह रहे हैं कमजोर हूँ, साथ दीजिए ये। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव किस और जा रहे हैं, किधर इशारा कर रहे हैं, आप सब समझ सकते हैं। राजकुमार जी, मैं आपके पास में आ रहा हूँ इस सवाल के साथ में। 2014 का वक्त था, जैसे कि मैंने ओपनिंग में भी जिक्र किया,
AK एंटनी साहब ने आपकी जो लोकसभा चुनाव के बाद में हार हुई थी, उस हार को लेकर के एक कमेटी के तौर पर पूरा एवोल्यूशन किया, पूरी जांच की, पड़ताल की और तुष्टीकरण को कारण बताया कि साहब कांग्रेस की जो हार हुई है उसके पीछे तुष्टीकरण एक बहुत बड़ा कारण है। बीजेपी को इससे एक बड़ा एडवांटेज मिलता है और बीजेपी उसी जीत के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ जाती है। जो गलतियां कांग्रेस करती है खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है, क्योंकि तुष्टीकरण बीजेपी के लिए एड ऑन एक फैक्टर का काम करता है। एक मौका ऐसा था साहब आपके पास में, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी संस्था से जुड़ा होना, किसी हिंदूवादी संस्था से जुड़ा होना एंटी कांग्रेस हो जाएगा, यह कहां का तर्क है, यह कहां की वजह बन गई? क्यों शशि थरूर साहब को बीच में आकर के ये बोलना पड़ा? एंटी कांग्रेस तो कोई नहीं है ना साहब, प्रो हिंदू हो सकता है, और अगर कोई प्रो हिंदू है तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि वो एंटी कांग्रेस है? ये शशि थरूर साहब कहना चाहते हैं? राहुल जी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि सुनील शर्मा जी का टिकट किसी भी कारण की वजह से कांग्रेस पार्टी ने नहीं काटा है। सुनील शर्मा जी ने स्वयं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप रोते हुए कहा, अपने निवास पे रोते हुए कहा, और विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, रोते हुए, टेसू बहाते हुए, भरे मन से, गीले कंठ से उन्होंने कहा कि साहब मैं टिकट लौटा रहा हूं खुशी खुशी करके, रोते रोते खुशी से थोड़ी लौटा रहे थे। राजकुमार जी क्या बात कर रहे हैं? बड़ी विनम्रता के साथ उनका कहना है साफ तौर पर कि ऐसा माहौल खड़ा किया गया उनके खिलाफ। वापस लौटा रहा हूं। मैं कह रहा हूं राहुल जी, उन्होंने स्वयं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टिकट वापस लौटाया है, और कांग्रेस पार्टी ऐसा उनको टिकट काटने के लिए, ना तो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने उनको फोन करके कहा, उन्होंने कहा मैं व्यथित हूं, मेरा मन परेशान है, मुझ पर ऐसी ऐसी बातें की जा रही है ट्विटर के ऊपर, तब उन्होंने अपना टिकट तो वो बातें कौन कर रहा है करके लौटाया। वो बातें कौन कर रहा है बताइए? वो बातें बीजेपी कर रही, वो बातें कोई दूसरा संगठन कर रहा है? अरे साहब वो बातें आप ही की पार्टी कर रही कि उन्होंने कुछ पत्रकार साथियों का नाम भी बताया। उन्होंने कहा कुछ पेड जो लोग होते हैं वो ट्विटर के ऊपर कर रहे हैं और मेरी छवि को बेवजह खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन कांग्रेस यानी कि शशि थरूर साहब, अब ये सवाल बड़ा हो जाएगा, ये सवाल बड़ा, आप फंस जाएंगे, आप अब इसका मतलब ये निकाला जाए कि शशि थरूर साहब, मैं सवाल के साथ में आऊंगा। प्रश्नकाल में सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या सुनील शर्मा का टिकट उनके हिंदूवादी होने या किसी हिंदूवादी संस्था से जुड़े होने के कारण कटा? और सबसे बड़ा सवाल जो राजकुमार शर्मा जी ने खुद कहते हुए खड़ा कर दिया कि क्या हिंदूवादी होना एंटी कांग्रेस होना है? राजकुमार शर्मा जी, मैं इस वक्त के बाद में वापस आपके पास आ रहा हूं इसी सवाल के साथ कि पेड कैंपेन कौन चला रहा है? बीजेपी चला रही है, क्या कोई दूसरी पार्टी चला रही है, या इसका किसी तीसरे को फायदा मिल रहा है, या कोई खुद ही प्रसिद्धि के लिए ऐसा कर रहा है? ये जितने सवाल उठे साहब, ये तो आपकी पार्टी के भीतर से उठे ना, ये कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल तो थे नहीं कि वायुमंडल के बाहर से आए हो। राहुल जी, आदरणीय राहुल जी, जैसा सुनील शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आप पत्रकार साथियों को कहा कि कुछ लोग पेड कैंपेन चला रहे हैं, उन्होंने शशि थरूर जी का नाम इस बात पे नहीं लिया। क्या बात कर रहे हैं साहब, आप अपडेटेड नहीं है। राजकुमार शर्मा जी, मैं बड़ी विनम्रता से विनती कर रहा हूं, नाम के कुछ आप अपडेटेड नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कहा है साहब, यहां तक कहा है कि शशि थरूर, ये वो शशि थरूर है जो खुद मदद मांगने के लिए गए थे जयपुर डायलॉग्स वालों के पास में, उन्होंने, और वही शशि थरूर सवाल उठा रहे सुनील शर्मा पर। क्या बात कर रहे सर आप, क्या बात, आपने तो पूरी बात ही घुमा दी, इधर से उधर स्पिन कर दी बॉल। नहीं कहा है उन्होंने, अरे उन्होंने कहा साहब, उन्होंने नाम के व्यक्तियों के लिए कहा है। राधे श्याम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, राधे श्याम जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं। क्या बेनिफिट ऑफ डाउट दें क्या राजकुमार शर्मा जी को कि अपडेटेड नहीं है, चलिए छोड़ देते हैं, या फिर एक ऐसी परिस्थिति वास्तव में कांग्रेस के भीतर हो गई है कि जवाब देते बन नहीं रहा है? नहीं, मैं पूरा अपडेट हूं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस निश्चित रूप से अब वो उनको अपनी पार्टी का धर्म निभाना पड़ेगा। प्रवक्ता के रूप में यहाँ बैठे हैं डिबेट में, तो और क्या कह सकते हैं आप बताइए? वरना ये तो सबके सामने है कि शशि थरूर ने क्या कहा, और पहले AK एंटोनी ने क्या तुष्टीकरण की, उसको सबसे बड़ा कांग्रेस की हार का कारण बताया, सबको पता है। और आप देखिए कांग्रेस के साथ हो क्या रहा है, तुष्टीकरण की नीति को ये छोड़ते नहीं है।
भारतीय जीवन शैली को जो है वो इसको सांप्रदायिकता के रूप में देखते हैं, हिंदूवाद के रूप में देखते हैं। अब बताइए, जीवन शैली तो वही रहनी है जो हजारों साल से चल रही है। अब ये नए जो है सेक्युलरिज्म की बात जो है और उसको नए तरीके से परिभाषित करें, तो बताइए यहाँ का मूल जो निवासी है, यहाँ का जो यहाँ की शैली में ढला हुआ, जीवन शैली में ढला आपको हुआ, लगता है वो कैसे कांग्रेस स्वीकार कांग्रेस करेगा? की आला कमान को या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को डर है, भय है कि कहीं एक जो वोट का एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा खांचा है जो हमेशा कांग्रेस के तरफ ही वोट करता है, वो डोल जाएगा? वो राहुल जी देखे, वो भी इनको ये मुगालते में है, ऐसा होता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कभी से इनको वो वोट देते रहे और इन्होंने उनको खूब पनपाया, लेकिन जब समाजवादी पार्टी आई सारे उधर चले गए, कांग्रेस के उसकी जो है उसका धरातल खत्म हो गया। आप देखिए कांग्रेस की क्या हालत है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राधेश्याम जी कह रहे कंफ्यूज पार्टी है कांग्रेस, समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या और किस तरह से। लेकिन अटल जी ये सवाल बनता है, राजकुमार शर्मा जी कह रहे हैं SC के लिए इन्होंने जो कुछ किया, ठीक ठीक ठीक, अटल जी कहीं काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अटल खंडेलवाल जी, खंडेलवाल साहब, आप लोग कोई पेड कैंपेन चला रहे हैं कि अंदर से कुछ ऐसा आप लोग कर रहे हो? राहुल जी, हमें ईडी टाइप कुछ चल रहा हो आपके अंदर से? राहुल जी, हमें करने की जरूरत ही नहीं है। हम हमारे सीधे तरीके से जो भी भारतीय संस्कृति है उसकी बात करते हैं और हमें कोई भी किसी भी तरीके से पेड कैंपेन जैसी स्थिति से नहीं गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि कारण कि कांग्रेस जब कंफ्यूज है ही भयंकर तरीके से। देखिए अभी आप जानते हैं कि शशि थरूर साहब ने एक्स पर बकायदा ट्वीट किया सुनील शर्मा जी के लिए और उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये एक प्रो हिंदू जो जयपुर डायलॉग बॉक्स है उनके साथ जुड़े रहे हैं, इसलिए ये टिकट देना उचित नहीं है। और उसके बाद सुनील शर्मा जी ने बकायदा ये कहा कि मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, और जबकि जयपुर डायलॉग बॉक्स से सहायता तो शशि थरूर साहब जी ने भी समय समय पे मांगी है, चाहे तो मैं प्रूफ भी दे सकता हूं उनको। आप देखिए कि ये स्थितियां इनकी बनी हुई थी। और अच्छा यही क्या, आप कोटा में देख लीजिए, कोटा में प्रहलाद गुंजल साहब उधर चले गए, किसी भी गलतफहमी के कारण वो चले गए, उनको भरे मंच पे ये बोला जाता है कि अब आप सेकुलरिज्म, आप समझ रहे हैं ना कि अब आपको सेकुलर बनना पड़ेगा। तो किस तरीके की शैली बोलना चाहते हैं वो एक वर्ग, अच्छा जिस वर्ग के लिए वो बोलते हैं, आप समझिए, जिसके लिए वो तुष्टीकरण कर रहे हैं, जिसके लिए वो दुनिया जहान के काम कर रहे हैं, उस वर्ग को भी उन्होंने उसकी कोई कुरीति को नहीं हटाया, उस वर्ग को कभी शिक्षित नहीं किया, उस वर्ग से कभी गरीबी नहीं हटाई, उस वर्ग को जैसा है उसी के हाल पे छोड़ दिया और उस वर्ग के कुछ लोगों को लाभान्वित करते रहे और वोट लेते रहे। राजकुमार बताइए ना, आज पूरा प्रदेश सुन रहा आपको, आज राजकुमार जी बोलेंगे सब सुनेंगे, क्यों एक हिंदूवादी होना कांग्रेस पार्टी के भीतर अछूत जैसा व्यवहार उसके साथ होता है? अगर कोई हिंदूवादी है, क्या हिंदूवादी होना गलत है? अगर कोई अपने धर्म को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है, उसे उसका बखान करना चाहता है, उसको प्रैक्टिस करना चाहता है और उसे लेकर के उसे गर्व हो, तो इस बात में दिक्कत क्या है? राहुल जी, कांग्रेस पार्टी एकमात्र देश में ऐसी पार्टी है जहां सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी भाषाओं का, सभी राज्यों का सम्मान होता है। कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है कि आप केवल हिंदू हैं तो सम्मान है, या किसी और धर्म के हैं तो सम्मान है, या किसी और धर्म के हैं तो अपमान है। कांग्रेस पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, तमाम तरह की भाषाएं, सारे राज्य, और सुनिए इसके ऊपर भी बात बोल रहा हूं मैं, अमीर गरीब भी हमारे दोस्त हैं। हमारे केवल अमीर दोस्त नहीं है, अरे साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूरा देश हमारा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पार्टी का है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। राजकुमार जी, कांग्रेस पे निबंध किसी और दिन, जनता पार्टी में किन किन जातियों का सम्मान होता है, निबंध किसी और दिन, राज्यों का सम्मान होता है, आजकल तो टेक्स्ट में भी नहीं है, लोगों का सम्मान होता है। मैं राजकुमार जी पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर ऐसी बात थी तो वो जो ट्वीट थी जिसे आप पेड कैंपेन कह रहे हैं, वो पेड कैंपेन जिसका आप हवाला दे रहे हैं, वो पेड कैंपेन का जो आखिरी सिरा है वो शशि थरूर जी तक क्यों पहुंचता है?
उसके बाद ऐसी क्यों परिस्थितियां बनती है कि एक व्यक्ति दुखी मन से, भारी मन से आकर अपना टिकट लौटाना, आप कह रहे हैं लौटाना, ये लौटाना नहीं होता साहब, ये होता है वापस खोस लेना। लौटाना दूसरी चीज होती है। वो लौटाना वो होता है जो राजसमंद से हुआ था, मुझे नहीं लड़ना, मैं पहले ही बता चुका था, ये लौटाना नहीं था। और अगर आप कह रहे हैं कि लौटाना था, तो फिर आप, मुझे लगता है कांग्रेस यहां भी कंफ्यूजन में या कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। राजकुमार जी, कांग्रेस पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी कोई कंफ्यूज नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि हाँ। सुनील शर्मा को टिकट दिया था, उन्होंने किसी कारण से क्यों अपना लौटाया? विड्रॉ कर दिया। क्यों लेकिन लौटाया? मैं आपके चैनल पे एक बात और कह रहा हूं, नहीं क्यों लौटाया ये बताइए ना, अंदर की बात बताइए। कितना ही जोर वाले इस बार 2024 के चुनाव में उसका घमंड कांग्रेस पार्टी जरूर तोड़ेगी। राधेश्याम जी, कंफ्यूजन आपको नहीं लगता ये जी। कंफ्यूजन की एक विशेष साइकिल है, एक के बाद एक उलझते जाएं और कंफ्यूज हो, ठीक है, कंफ्यूज करने की कोशिश करें। देखिए राहुल जी, कंफ्यूज तो राजकुमार जी कह रहे हैं कि सभी जातियों का, सभी धर्मों का सम्मान है हमारे यहाँ। एकमात्र कांग्रेस ऐसी है जो सब जातियों को, सबको मान्यता देती है। अब मैं तो इनसे बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूँ कि राजस्थान में एक जाति तो ऐसी है आपके नजर में जिनके लोगों को आपने कई कई जगह से टिकट दिए हैं, और एक ब्राह्मण है, उनको एक भी टिकट कहीं से नहीं दिया। बताइए, अब आप कंफ्यूज कर रहे हैं? एक टिकट दे दिया है। अरे देना पड़ा महाराज, राजकुमार जी फिर कंफ्यूज कर रहे हैं आप, फिर कंफ्यूज कर रहे हैं, देना पड़ा, इधर की उधर हुई। मैं तो कह रहा हूँ ये अदला बदली में आप इतने फंस गए। सूची आई। अरे नहीं, आप किसी वर्ग को समझा नहीं पाएंगे कि आपने दिया होता सीपी जोशी जी को पहली लिस्ट में दे देते, कैंपेन चला दिया, पहली लिस्ट में दे देते भीलवाड़ा से। कैंपेन चला दिया। सीपी जोशी मेवाड़ के कद्दावर बड़े नेता है, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले उनको देना चाहिए था। मैं भी जाति से ब्राह्मण हूँ और कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत मान और सम्मान दिया है। अरे तो राजकुमार जी यही तो बात है, हम तो कह रहे हैं राजकुमार शर्मा जी जयपुर से चुनाव लड़ते आपको- ताकि नौबत ही नहीं आती, ताकि नौबत ही नहीं आती कि सीपी जोशी जी को भीलवाड़ा से देना पड़े। अब आपसे तो बिगाड़ ली जा रही है ये कोई, ये बताइए सम्मान की बात हुई क्या? आपको दे टिकट, हम तो खुश हो जाते कि चलो राजकुमार जी भाई साहब को टिकट मिली है। लेकिन कांग्रेस समझती ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है, एक बीमारी है जो है वही जातिवाद, वही सांप्रदायिकता, वही तुष्टीकरण। उससे निकलेगी तभी तो जो है पार्टी नई ऊर्जा प्राप्त करके सामने आएगी। ठीक है राजकुमार जी, राजकुमार जी नौजवान को, ऊर्जावान को टिकट दिया है जिन्होंने जयपुर की सड़कों पे अपना खून पसीना बहाया है, राजस्थान की, जयपुर की जनता के। अब आप फिर फंस जाएंगे कांग्रेस और बीजेपी से उठ के ऊपर उठ करके। अरे आप फिर फंस जाएंगे राजकुमार जी, तो पहले क्यों नहीं दिया? पहले दे देते, जयपुर के लोगों, पहले दे देते। आपको ये सारा ज्ञान, आपको प्रताप सिंह खाचरियावास के बारे में ये सारा ज्ञान उनके टिकट लौटाने के बाद में मिला। प्रताप सिंह खाचरियावास अगर फर्स्ट चॉइस होते तो दे देते टिकट। 9 पे मैंने सबसे पहले खाचरियावास जी के लिए बोला था कि वो अपना कद रखते हैं, उनको टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन उनको उस समय तो सुने नहीं। आप बोले तो मैं उसका वीडियो भेज दूं आपको, लेकिन सुनवाई कहाँ हुई है? तो फिर मजबूरी में मैं समझ गया आपका कहने का मतलब मैं आपसे अपील करता हूं उनका मत और समर्थन देकर विजय बनाएं। ठीक है राजकुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे पता था आज आपके लिए मुश्किल दिन था और ऐसे उलझे हुए सवालों में और उलझी हुई परिस्थितियों में अपने आप को इस उलझे हुए सिचुएशन से बाहर निकालना खुद बड़ा उलझन बड़ा होता है, पर आप इस उलझा उलझी के बीच में आज आपकी पार्टी की विचारधारा में उलझे हुए दिखाई दिए। बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, आपने डिफेंड किया अपनी पार्टी को। अटल खंडेलवाल जी, आज आपके लिए दिन था बाहर से देखने का और हाथ तापने का। गर्मी आ गई है, अब तापने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया राधेश्याम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरा विश्लेषण करने के लिए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े और ये सवाल और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा प्रश्न प्रश्नकाल का खड़ा हुआ है, अनुत्तरित है कि क्या हिंदूवादी होना, एंटी कांग्रेस होना कांग्रेस के भीतर देखा जाता है।